बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज में 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम वन बाय वन करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे और साथ साथ बुक के ऊपर मार्क करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लेन्स लॉ। लेन्स के कानून के मुताबिक इंड्यूस्ड करंट की सिमत क्या होती है। तो इसका आंसर पेज 142 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 142 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। The direction of induced current is always such that it opposes the cause which produces it। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर स्लिप रिंग्स यूज्ड इन एन एसी जनरेटर। इसका आंसर पेज 143 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 143 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। In an AC generator, the voltage reverses direction with every half turn of the coil. That is why it is called alternating current. Slip rings in an AC generator help to maintain continuous electrical contact with the rotating coil while allowing current to alternate naturally। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन 2 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 इन एन एसी जनरेटर। तो इसका आंसर पेज 143 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 143 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। व्हेन द कॉइल इज वर्टिकल इट मूव्स अलोंग द फील्ड लाइंस एंड नो मैग्नेटिक फ्लक्स इज कट, सो द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द स्काई रेड एट सनसेट। इसका आंसर पेज 149 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 149 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। सनसेट द सनलाइट हैज़ टू पास थ्रू ए लॉन्गर पाथ इन द एटमोसफेयर बाय द टाइम द लाइट रीचेज अस मच ऑफ द ब्लू लाइट हैज़ ऑलरेडी बीन scattered out of the path. What remains are the longer wavelength like red and orange, which scatter less. These colors dominate the sky near the horizon, giving it the warm reddish hues we often see in the evening। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन 4 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। इसका आंसर पेज 144 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 144 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज इन एन अल्टरनेटिंग करंट AC circuit. It works without any electrical connection between its input and output coils। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन 5 का आंसर मुकम्मल करेंगे।